गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं डेली करंट अफेयर यानी 3 अक्टूबर हमने डिस्कस करने वाले 3 अक्टूबर 2025 की जो भी करंट अफेयर रहे, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे वही डिस्कस करने वाले हैं। आइए बिना टाइम वेस्ट करे जो भी बातें रहे एक एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, हमने 3 अक्टूबर के हमने डिस्कस करे who has been named as the brand ambassador of the Asian Table Tennis Championship in भुवनेश्वर। ध्यान में रखिएगा, जो एशियन टेबल टेनिस चैम्पियनशिप है ना, जो ये होने वाला है 28 नंबर की 28th एडिशन, जो कि एशियन टेबल टेनिस चैम्पियनशिप यानी एशियन टेबल टेनिस चैम्पियनशिप ये होने वाला है कौन सी प्लेस में, आट भुवनेश्वर में होने वाला है, ओडिशा के भुवनेश्वर में। क्लियर। एंड इसमें जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करवाए किससे, ध्यान में रखिएगा, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है अजंता शरद कमल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अजंता शरद कमल। एंड ये सारे के सारे जो मणिक बात्रा देख रहे हो एंड जी सत्यन देख रहे हो, ये सारे के सारे क्या है, एंड हरमनप्रीत देसाई देख रहे हो, ये सारे के सारे टेबल टेनिस से रिलेटेड है। बस ध्यान में रखिएगा, अजंता शरद कमल इन्हें जो कि नियुक्त करवाया गया ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। क्लियर इतनी सी बात। एंड बात करें जो अजंता शरद कमल है ना, इन्हें काफ़ी सारे अवार्ड भी दी गई है। इनमें से एक इम्पोर्टेंट याद आ रहा है, 2004 में इन्हें अवार्ड दी गई थी। कौन सी अवार्ड, अर्जुन अवार्ड दी गई थी। ध्यान में रखिएगा। मुझे और एक याद आ रहा है, जो अर्जुन अवार्ड है ना, इसकी शुरुआत बता सकते हो कौन सी ईयर में शुरुआत करवाया गया था, 1961 में। ध्यान में रखिएगा। द्रोणाचार्य अवार्ड की शुरुआत पूछे तो 1985 में शुरुआत करवाया गया था, है ना। ध्यान में रखिएगा। दादा साहेब फाल्के पूछे तो बताना, दादा साहेब फाल्के अवार्ड कौन सी ईयर में शुरुआत करवाया गया था, ये आपके लिए क्वेश्चन है, बताना। पुलिजर प्राइज पूछे तो वो है 1917 में, है ना, जो चंपारण आंदोलन रहे 1917 में पुलिजर प्राइज की शुरुआत करवाया गया था। ध्यान में रखिएगा। और बात करें किसके बारे में, बस यही ध्यान में रखना। एंड ये कौन से डेट से कौन सी डेट तक ये शुरुआत होने वाला है, 11 to 15 अक्टूबर। क्लियर इतनी सी बात, ध्यान में रखना। एंड अभी शुरुआत नहीं हुई है, शुरुआत होने वाला है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं डिटेल में क्या आ रहा है। इंडिया टेबल टेनिस लीगेंड ए शरद कमल यानी अजंता शरद कमल हैज़ बीन नेम्ड ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द 28th ITTF इंडियन जो टेबल टेनिस चैंपियनशिप होने वाली फेडरेशन एशिया टेबल टेनिस चैंपियनशिप ATTC सेट टू बी भुवनेश्वर फ्रॉम अक्टूबर 11 to 15 तक होने वाला है। बताया ना अभी आपको, ध्यान में रखना। द प्रेस्टिजियस सेंट्रल जो कि टूर्नामेंट विल बी ब्रिंग इन टुगेदर 22 टॉप एशियन टीम यहाँ पार्टिसिपेट करने वाले हैं। सर्विंग आज द क्रूशियल क्वालिफिकेशन जो कि पाथवे फॉर द 2026 वर्ल्ड टीम टेबल टेनिस चैंपियनशिप इन लंदन। बस ध्यान में रखना, ये अभी के टाइम में भुवनेश्वर में होने वाला है यानी ओडिशा में। नेक्स्ट देखते हैं क्या रहा है नंबर 2। Who has been appointed as the new chief secretary of the Delhi? Who has been appointed as the new chief secretary of Delhi? न्यू चीफ सेक्रेटरी मतलब सेक्रेटरी क्या है असल में जो चीफ सेक्रेटरी का काम बताना मुझे। चीफ सेक्रेटरी का काम यही है कि एक IAS ऑफिसर या फिर IAS ज़्यादातर तौर पर मतलब IPS नहीं, IAS ऑफिसर ज़्यादातर नियुक्त करवाई जाती है ना। एंड अभी के टाइम में भी वो IAS ऑफिसर है। इन्होंने जो कि सलाहकार होती है, मतलब जो CM रहे ना, जो चीफ मिनिस्टर, इनकी जो कि सलाहकार होती है। एंड आपको तो पता ही होगा, दिल्ली की जो अभी के CM पूछे तो चौथी जो महिला जो वोमेन जो CM रहे, फीमेल CM रहे, कौन रहे, रेखा गुप्ता, है ना, रेखा गुप्ता अति शाह के बाद, है ना, ध्यान में रखिएगा। एंड BJP से रहे। और भी सक्सेना पूछे तो वो गवर्नर रहे, ध्यान में रखना। एंड ये कौन बने हैं, वो बने हैं राजीव, सारे राजीव नाम से रहे ना, ध्यान में रखिएगा। इनकी काफ़ी भी इंपॉर्टेंट रहे। राजीव रंजन सिंह जानते हो ना, ओरफ लल्लन सिंह, ये कौन है, ये है एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्ट्री है ना। इसका आंसर है राजीव वर्मा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, राजीव वर्मा। ये आंसर नहीं है, ये है लल्लन सिंह, मतलब जो एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्ट्री रहे इसकी मिनिस्ट्री है। क्लियर। राजीव वर्मा इन्होंने रहे, ध्यान में रखिए, अभी के टाइम में बने हैं। एंड अर्लियर इनके जो काम रहे, अर्लियर जो कि इन्होंने चंडीगढ़ की चीफ सेक्रेटरी के रूप में काम कर चुके हैं, चंडीगढ़।
नेक्स्ट देखते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज अपॉइंटेड, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने यहाँ अपॉइंटमेंट करी है। होम अफेयर्स तो अमित शाह को तो पता ही होगा, IAS ऑफिसर जो कि राजीव वर्मा आज द न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ द दिल्ली। ध्यान में रखिएगा, जो कि राजीव वर्मा द न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ द दिल्ली, ही विल रिप्लेस था धर्मेंद्र जो था, इनसे पूर्व जो था वो धर्मेंद्र, इन्हें रिप्लेस करिए। हु विल सुपरटेन्यूट, जो कि सुपरटेन्यूट सितंबर 30, जो कि मिस्टर वर्मा जो कि 1992 बैच की जो कि IAS ऑफिसर AGMOUT कैडर से रहे। ध्यान में रखिए, ऑफिसर हैज बीन सर्व एज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ चंडीगढ़ सिंस जनवरी 2024 से इन्होंने कार्यरत थे, मतलब चंडीगढ़ की। क्लियर। अभी के टाइम में दिल्ली की वन है। विद द अप्रूवल ऑफ द जो कि कंपार्टमेंट ऑफ द अथॉरिटी राजीव वर्मा IAS जो कि, बस ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या रहे नंबर 3 में। व्हिच ऑफ, कौन से ऑफ रहे लॉन्च करवाया गया है, जो कि लॉन्च्ड फॉर मॉनिटरिंग एलिफेंट इन दी बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व ये तो आपको मध्य प्रदेश में मिलने वाला है। वहाँ एक ऐप लॉन्च करवाया गया है, जो कि मतलब जो एप्लीकेशन मॉनिटर करना, यानी जो एलिफेंट रहे कैसे मॉनिटर किया जाए। मतलब देखिए, असल में लोगों को इसके बारे में जागरूक करना। मान लो जो एलिफेंट रहे वो आ रहा है, ये कैसे लोगों को पता चलने वाला है, पता तो नहीं चलने वाला है ना। एंड मतलब लोगों को बस अवेयर करना इसका मेन उद्देश्य है। ध्यान में रखिएगा, जो एलिफेंट रहे, देख रहे हो एलिफेंट, बस जो एलिफेंट रहे इसके बारे में लोगों के जो कि जागरूक करना इसका मेन उद्देश्य है। मतलब लोगों के हितों में भी होने वाला है। एंड मतलब एलिफेंट जो रहे, इन्हें कोई भी मुसीबत रहे या फिर रहे जो भी रहे, ये सारे के सारे प्राप्त हो सके। मतलब ज़्यादातर लोगों को अवेयर करना इसका मेन उद्देश्य है। क्योंकि जब एलिफेंट रहे कोई भी मतलब टाउन रहे या फिर जो गांव में जब घुसने वाला है, तभी ये लोगों को जो कि जागरूक करने वाला है। क्लियर, अवेयर करने वाला है। ध्यान में रखिएगा, बांधव नेशनल पार्क में ये किसने लॉन्च करी है, जो वहाँ की PM रहे मोहन यादव, इन्होंने लॉन्च करी है। वो है गज रक्षक। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, गज रक्षक। क्लियर। ध्यान में रखिएगा, मध्य प्रदेश की CM ने लॉन्च करी है। और ये बताना, जो एलिफेंट प्रोजेक्ट एलिफेंट है ना, कौन सी ईयर में लाया गया था, 1992 में। जानते हो ना, जो LPG लिबरेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन कौन सी ईयर की है, 1991 या फिर 92, बताना। ध्यान में रखना सारे के सारे। देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहे। गज रक्षक इज ए जो कि हाई टेक जो कि ऑफ ऑफरिंग जो कि फीचर लाइक द SMS के माध्यम से, अलर्ट एंड वॉइस कॉल के माध्यम से, जो कि पुश जो कि नोटिफिकेशन जो कि सिरेंस एंड ऑफलाइन जो कि मोड, ऑफलाइन मोड रहे, मतलब ऑनलाइन मोड रहे, ऑफलाइन। ये तो अच्छी बात है, सबसे अच्छी बात है। एंड ऑफिशियली जो कि डिजर्व जो कि डिस्क्लोज द दैट कैन बी द प्रूव वेरी इफेक्टिव है, जो कि मॉनिटर, बस मॉनिटर करना यूजिंग द ऑफ एलिफेंट मॉनिटर कैन बी शेयर द इंफॉर्मेशन अबाउट देयर करंट लोकेशन। मतलब कोई भी एलिफेंट रहे इसकी करंट लोकेशन भेज सकता है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 4। एशियाज लार्जेस्ट वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट मतलब जो वेस्ट वाटर है इसका ट्रीटमेंट, जो स्वेज ट्रीटमेंट भी हो सकता है, मतलब स्वेज नहीं, ये वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट रहे, जो कि प्लांट विन कमीशन एट विच प्लेस, कौन से प्लेस में कमीशन करवा के, सबसे लार्जेस्ट, एशिया की लार्जेस्ट है, इंडिया की सिर्फ नहीं है, एशिया की, ये है न्यू दिल्ली में। ध्यान में रखिएगा, न्यू दिल्ली की कौन सी एक ओखला डिस्ट्रिक्ट में, ध्यान में रखिए, ओखला डिस्ट्रिक्ट में ये करवाया गया है, जो कि सबसे लार्जेस्ट वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। ध्यान में रखिएगा, गंगा वाटर की ट्रीटमेंट करना, गंगा या फिर यमुना रिवर की, ध्यान में रखना। इसमें जो कॉस्ट लगी है वो है 1161 करोड़ की इसमें कॉस्ट लगी है। क्लियर है इस बात, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या रहे डिटेल में। एशिया लार्जेस्ट वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लोकेटेड इन ओखला, जो कि न्यू दिल्ली में। द प्लांट इज कैपेसिटी ऑफ द 564 मिलियन लीटर पर डे, जो कि 564 मिलियन लीटर जो वाटर है इसे प्यूरिफाई करने वाला है। एंड क्रूशियल पार्ट ऑफ द इफेक्ट ऑफ द क्लीन द यमुना रिवर। यस, यमुना रिवर, गंगा रिवर दिल्ली में कहाँ रहे, नहीं है, ध्यान में रखना। एंड यमुना की ओरिजिन बता सकते हो, यमुनेत्री ग्लेशियर है ना, यमुनेत्री ग्लेशियर, इसके लेंथ था 1365 के आसपास रहे। क्या मैं सही हूँ, बताना, कमेंट करना क्या मैं सही हूँ या फिर नहीं। जो कि पर्पज क्या है, टू ट्रीट द स्वेज एंड देन द जो सिग्निफिकेंट जो कि रिड्यूस पॉल्यूटेंट रहे, इससे रिमूव करना, पॉल्यूटेंट यानी जो पॉल्यूशन को रिमूव करना इसका मेन उद्देश्य है।
एंड कैपेसिटी जो कि 564 में जो कि मिलियन लीटर जो कि पर डे। एंड सिग्निफिकेंट इट इज़ द लार्जेस्ट सिंगल जो कि सिंगल स्टेज जो कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, बस ध्यान में रखना ये लगभग 40 एकड़ में फैला हुआ है, 40 एकड़ में। नेक्स्ट देखते हैं क्या रहा है नंबर 5 में। हु हैज लॉन्च द AI पावर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड सेंटर फॉर बॉर्डर सिक्योरिटी। ध्यान में रखिए किसने लॉन्च करी है AI पावर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड जो कि सेंटर फॉर बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए, बॉर्डर मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी जानकारी के लिए ये किसने लॉन्च करी, ये है VSA बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ये जो बनाया गया है ये न्यू दिल्ली में बनाया गया है। ध्यान में रखिए इसका नाम भी दी गई है, नाम क्या रहा है वो है डिस्कशन सपोर्ट सिस्टम, ये नाम दी गई है। ध्यान में रखिएगा ये नाम दी गई है, क्या रहे डिस्कशन सपोर्ट सिस्टम। सो ध्यान में रखिएगा। एंड और बात करें ये जो असल में किसने लॉन्च करी है वो है BSF की जो अभी के टाइम में DG रहे यानी जो डायरेक्टर जनरल रहे वो कौन है अभी के टाइम में, दौलजीत सिंह रहे ना, दौलजीत सिंह चौधरी रहे, दौलजीत सिंह चौधरी, इन्होंने ये लॉन्च करी है। ध्यान में रखिएगा। एंड जो ये पाकिस्तान और जो बांग्लादेश बॉर्डर पर ये जो कि तैनात रहती है ये तो आपको पता ही होगा। ध्यान में रखिएगा। देखते हैं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड रहा है, सैटेलाइट एंड आर्टिफिशियल। BSF लॉन्च द न्यू जो कि AI जो कि एंड GIS जो कि पावर्ड कमांड सेंटर टू मॉनिटर द पाकिस्तान एंड बांग्लादेश जो बॉर्डर है, बॉर्डर विद द टेक्नोलॉजी मीटिंग सिक्योरिटी द इनिशिएटिव स्ट्रेंथन जो कि सर्विलांस एंड स्ट्रैटेजी जो कि टर्निंग डिजिटल आई इनटू द शार्पर शील्ड एंड इंडिया डिफेंस। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 6 बेस्ट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड एंड टेक्सटाइल जो कि फेयर ऑर्गेनाइज इन व्हिच कंट्री, कौन सी कंट्री में बेस्ट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड, इंडिया के अप्रूव्ड जो कि टेक्सटाइल फेयर ये ध्यान में रखिएगा ऑर्गेनाइज करवाया गया है रसिया में। ऑप्शन बी इज तो राइट आंसर रसिया। ध्यान में रखिएगा ये 1 to 30 अक्टूबर तक ये ऑब्जर्व करी जाए, 30 अक्टूबर 3 अक्टूबर 3 अक्टूबर तक ऑब्जर्व करी जा रहा है। फिर बात करें रसिया के बारे में, कैपिटल क्या है, कैपिटल है मॉस्को हो गया। एंड करेंसी क्या है, करेंसी तो आपको पता ही होगा रूबेल हो गया, काफ़ी बार डिस्कस करें। प्रेसिडेंट तो व्लादिमीर पुतिन एंड PM है मिखाइल मिशुस्टिन, क्या रहे मिखाइल मिशुस्टिन। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये देख सकते हो बस ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं द बेस्ट ऑफ द इंडिया जो कि अपीयरल्स एंड टेक्सटाइल फेयर वाज हेल्ड इन जो कि मॉस्को रसिया एंड फ्रॉम अक्टूबर जो कि 1 to 3, बस ध्यान में रखना। देखते हैं नेक्स्ट में, बस इसका उद्देश्य क्या है जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो कि पर्पज टू बूस्ट द इंडिया टेक्सटाइल जो एक्सपोर्ट रहे एक्सपांड करना, इसका मेन उद्देश्य है। मतलब ये रसिया में भी किया जा रहा है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 7 क्या रहे बालोद डिस्ट्रिक्ट। ध्यान में रखिएगा, हाल ही में चर्चा में रहे बालोद डिस्ट्रिक्ट ऑफ व्हिच स्टेट हैज़ बीन ऑफिशियली डिक्लेयर्ड एज द इंडिया जो कि फर्स्ट चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट बने हैं बालोद डिस्ट्रिक्ट। ये कौन सी स्टेट में रहे, छत्तीसगढ़ में रहे, छत्तीसगढ़ की बालोद डिस्ट्रिक्ट हमने डिस्कस करी थी ना। छत्तीसगढ़ की जो 75 जो ग्राम पंचायत रहे यानी वहाँ जो कि डिक्लेयर करवाया गया है मैरिज फ्री के रूप में, है ना। ध्यान में रखिएगा, अभी हाल ही में हमने डिस्कस करी थी इसके बारे में। सो अभी के टाइम में ये छत्तीसगढ़ भी मतलब जो कि छत्तीसगढ़ की बालोद डिस्ट्रिक्ट भी डिक्लेयर करवाई है, बस चर्चा में रहे तो वो हमने डिस्कस कर ली, ध्यान में रखिएगा। एंड फिर बात करें छत्तीसगढ़ के बारे में, इसके कैपिटल क्या है रायपुर एंड न्यू रायपुर भी बताया जा रहा है, बस ध्यान में रखना। CM कौन है, CM है विष्णुदेव साई, गवर्नर कौन है रमन डेका, खत्म। नेक्स्ट देखते हैं छत्तीसगढ़ बालोद बिकम इंडियाज फर्स्ट ऑफिशियल चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट इन ए हिस्टोरिक माइलस्टोन ऑफ द जो कि सोशल रिफॉर्म बालोद डिस्ट्रिक्ट इन छत्तीसगढ़, बस ध्यान में रखना ये ऑफिशियल तौर पर डिक्लेयर करवाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 8 होमकमिंग मेंटल हेल्थ जर्नी एंड रेजिलेंस हीलिंग एंड वेलनेस बुक रिटेन बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। किसके द्वारा ये जो होमकमिंग मेंटल हेल्थ जर्नी
ये बुक इसके द्वारा लिखी है। ये असल में जो बुक है ना, असल में 11 जो कि ओमेन रहे, ओमेन इनके मतलब हेल्थ के बारे में जो काफ़ी सारे 11 जो कि ओमेन रहे, जो हेल्थ के बारे में काफ़ी इनके कंट्रीब्यूशन रहे, मतलब लीडर रहे, इनके ऊपर में ये बुक लिखी है। किसके द्वारा लिखी है? एक तो है नेहा कृपाल, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, एंड निधि मुरली, दोनों के द्वारा लिखी गई है। ध्यान में रखिएगा, दोनों के द्वारा ये लिखी गई है। सो आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ध्यान में रखना, ए एंड बी बोथ। क्लियर? ध्यान में रखिएगा, ये मतलब दोनों के जो कार्य रहे ना, वो हेल्थ के लिए काफ़ी सारे कंट्रीब्यूशन रहे। एक तो रहे जो नेहा कृपाल, इनके कंट्रीब्यूशन आपको देखने को मिला, इन्होंने को फाउंडर जो कि एक अम्मा हेल्थ फैसिलिटी रहे, मतलब एक अम्मा नाम करके, अम्मा HA जो कि नाम करके एक हेल्थ कैंपेन रहे, इसकी को फाउंडर रहे। एंड जो निधि मुरली देख रहे हो, इन्होंने भी एक स्थापना करी है, एस्टेब्लिश करी है। इन्होंने क्या एस्टेब्लिश करी है? स्पीक इनिशिएटिव इन्होंने लॉन्च करी है। ध्यान में रखिएगा, बस दोनों के द्वारा ये लिखी गई है बुक। सो नेक्स्ट देखते हैं द बुक जो कि होम कमिंग मेंटल हेल्थ एंड जर्नी, एंड ये सारे के सारे जो कि मेंटल हेल्थ के बारे में इन्होंने, इनके काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहे। रेजिलेंस, हीलिंग एंड देन द होलनेस इज रिटन बाय नेहा कृपाल एंड निधि मुरली। फोकस क्या है? जो कि फीचर एंड देन द स्टोरी ऑफ द इंडियन वुमेन जो कि नेविगेटिंग सर जो कि सीवियर जो कि मेंटल हेल्थ कंडीशंस हैं, कैसे उभर कर आए, इसके बारे में। गोल क्या है? टू जो कि एडवोकेट फॉर द बेटर मेंटल हेल्थ एंड देन द असेस एंड रिड्यूस द स्टिग्मा बाय द शेयरिंग द लाइफ एक्सपीरियंस। क्लियर? ऑथर कौन रहे? वो है नेहा कृपाल एंड निधि मुरली। ध्यान में रखिएगा, बस देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है। नंबर 9, Where is the 11th edition of the World Green Economy Summit being held? ग्रीन इकोनॉमी समिट ये हो रहा है कौन से प्लेस में? यूनाइटेड अरब अमीरात में। मतलब ये जानते हो ना, ग्रीन इकोनॉमी का मतलब क्या है? मतलब कोई भी इकोनॉमी रहे, मतलब दूसरे के लिए वो हार्मफुल नहीं हो सकता है। मतलब मान लो ज़्यादातर ये किसके बारे में इकोनॉमी जानते हो ना, असल में ये सारे के सारे जो ग्रीन एनर्जी रहे इसके बारे में है ना। ग्रीन एनर्जी हो गया जो उपयोग करके मतलब दूसरे के लिए तो बिल्कुल तो हानिकारक नहीं हो सकता है, मतलब दूसरे मतलब एनवायरनमेंट के लिए। ध्यान में रखिएगा, एनवायरनमेंट जो रहे मतलब जो नेक्स्ट जनरेशन आ रहा है ना, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रहे, वो सबसे अच्छी क्या है? वो है ग्रीन एनर्जी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए सबसे जो उपयोग होने वाला है वो है ग्रीन एनर्जी, क्योंकि लैटर जो पेट्रोलियम रहे एंड जो कोल रहे वो ख़त्म होने वाला है। बट अगर हमने जो ग्रीन एनर्जी की सही इस्तेमाल कर ली, मतलब सोलार एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, वाटर जो एनर्जी हो गया, मतलब जो वेव एनर्जी है ना, मतलब टाइड एनर्जी, इसके हमने उपयोग कर ली तो ये ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। ध्यान में रखिएगा, बस ये एक 11th एडिशन जो कि वर्ल्ड जो कि जो कि इकोनॉमी समिट ये हो रहा था यूनाइटेड अरब अमीरात, यानी यूनाइटेड अरब अमीरात की भी कौन सी प्लेस पूछे तो दुबई में हो रहा था। क्लियर इतनी सी बात? एंड ये हो रहा था 1 to कौन से डेट तक, 1 to कौन से डेट तक हो रहा था? ये हो रहा था 1 to 2 अक्टूबर, मतलब ख़त्म हो चुकी है, बस ध्यान में रखिएगा। एंड फिर बात करिए जो फर्स्ट टाइम जो ऑब्जर्व करवाया गया था ना, वो 2014 में। सो देखते हैं इन दुबई जो 11 जो कि वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट जो कि WGES ओपन टुडे वर्ल्ड जो कि ट्रेड सेंटर जो कि ड्यूरिंग द मोर देन 300 जो कि 3,300 पार्टिसिपेंट यहाँ विजिट करी थी 30 कंट्री से। नेक्स्ट देखते हैं एंड सेशन एंड करते हैं। नंबर 10, द बुक आई एम जॉर्जिया माई रूट माई प्रिंसिपल हैज़ बिन रिटेन बाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग PM? कंट्री PM कौन सी किसके द्वारा लिखी गई है? कौन सी कंट्री की PM के द्वारा? सॉरी, एंड ध्यान में रखिएगा किसके द्वारा लिखी है? ये लिखी गई है इटली के द्वारा, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, इटली PM के द्वारा। ध्यान में रखिएगा, मतलब इसमें जो काफ़ी सारे इंडियन जो PM रहे इनके भी काफ़ी सारे इनके बारे में लिखी गई है, बस ध्यान में रखना, इसीलिए चर्चा में रहे तो हमने डिस्कस कर ली। प्राइम मिनिस्टर जो कि नरेंद्र मोदी जो कि हाज बिन द प्रीफेस, मतलब इसके जो प्रीफेस मतलब क्या है? जो फास्ट में जो लिखी जाती है, जो मतलब प्रियम्बल हो गया, ध्यान में रखिए, इसे कहा जाता है प्रीफेस, जो फास्ट पेज रहे है ना, मतलब उद्देश्य जो रहे, बुक के उद्देश्य क्या है, कौन है ना। प्रीफेस टू द इटालियन प्राइम मिनिस्टर जो कि जॉर्जिया मेलोनी ऑन अक्टूबर आई एम जॉर्जिया, जो कि डिस्क्राइबिंग हर आज द एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो पॉलिटिशियन लीडर एंड हु इज जो कि कंबाइंस द आइडिया एंड हार्ट। बस ध्यान में रखिएगा,
सो फ्रेंड, आज की ये कंटेंट है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।